बीपीओ जॉब में सैलरी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक चीज़ हर महीने तय रहती है और वो है टारगेट। अगर आपने कभी बीपीओ जॉब की है तो आप जानते हो टारगेट क्या चीज़ होती है। और अगर आप ज्वाइन करने वाले हो तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आधा सच जानकर बीपीओ ज्वाइन करना सबसे बड़ी गलती होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, वॉइस प्रोसेस में मंथली टारगेट। सबसे पहले बात करते हैं वॉइस प्रोसेस की। वॉइस प्रोसेस में टारगेट सिर्फ कॉल उठाने का नहीं होता है, इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि यह पूरा नंबर्स, बिहेवियर, क्वालिटी का खेल होता है। ठीक है। कॉल टारगेट्स, पहली बात होती है कॉल कितनी लेनी है। इनबाउंड प्रोसेस में रोज़ाना 70 से लेकर 100 कॉल तक आपको लेने के लिए बोला जा सकता है। मंथली में 1800 से लेकर 2400 कॉल तक। आउटबाउंड में रोज़ाना 100 से 150 कॉल, 130-150 कॉल तक आप लोगे तो ठीक रहेगा। मंथली में 2500-3000 तक बेस्ट रहता है। आउटबाउंड में टारगेट ज़्यादा होता है, इनबाउंड में क्वालिटी ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि इनबाउंड में तो कॉल आएगी, कस्टमर से बात करनी है आपको। दूसरा होता है एचटी, एवरेज हैंडल टाइम। एचटी मतलब एक कॉल पर आप औसतन कितना समय लेते हो, एवरेज। अलग अलग टारगेट होते हैं हर कंपनियों के, लेकिन नॉर्मली कॉल्स में 4 से 6 मिनट तक का टारगेट होता है। कॉल लंबी गई, एचटी खराब, कॉल छोटी की, कस्टमर नाराज़, तो यहीं से असली प्रेशर शुरू होता है। इसके बाद तीसरा होता है पॉइंट सी सेट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यह सबसे खतरनाक मेट्रिक है। टारगेट 85% से 90% तक हो सकता है। एक गुस्से वाला कस्टमर पूरे हफ्ते की रेटिंग ख़राब कर सकता है। मेरे साथ कई बार हुआ है। महीने के आखिरी दिन डी सेट आ गए। आप अच्छा बोलो फिर भी कस्टमर मूड में नहीं, सी सेट डाउन। चौथा होता है क्वालिटी स्कोर। यहाँ देखा जाता है स्क्रिप्ट फॉलो किया है कि नहीं किया है, टोन प्रोफेशनल थी या नहीं थी, एम्पैथी दिखाई या नहीं दिखाई, पॉलिसी तो कोई ब्रेक नहीं की। नॉर्मली क्वालिटी का टारगेट 85% से ऊपर ही रहता है, 90% तक। क्वालिटी गिरी मतलब कोचिंग सेशन शुरू, आपके मैनेजर, आपके टीएल आपको कोचिंग देना शुरू करेंगे। पार्ट 2 होता है नॉन वॉइस प्रोसेस। नॉन वॉइस प्रोसेस की बात करें तो मंथली टारगेट होता है नॉन वॉइस प्रोसेस में ईमेल और चैट का, जिसे लोग हल्का में ले लेते हैं, लेकिन सच ये है कि यहाँ दबाव अलग तरीके का होता है। ईमेल्स या टिकट टारगेट की बात करें तो रोज़ाना 80 से 150 ईमेल तक आपको भेजने होते हैं, सही से पढ़ के रिप्लाई करके। मंथली में आपका 2000 से 3000 टिकट रिजॉल्व करना होता है। हर ईमेल सही लिखा है कि नहीं लिखा है, सही टेम्पलेट यूज़ किया है कि नहीं किया है, सही समाधान दिया है कि नहीं, एक गलती और पूरा केस वापस। इसके बाद नॉन वॉइस में बात करेंगे चैट प्रोसेस के टारगेट की। तो चैट प्रोसेस में मैंने बहुत दिन काम किया है, कई सालों तक, तो इसको मैं अच्छे से बता देता हूँ आपको कि 2-3 कस्टमर एक साथ चैट कर रहा होता है आपके साथ, सब पे बराबर फोकस देना है। रिस्पॉन्स टाइम 30 सेकेंड से 60 सेकेंड के बीच में आपको होल्ड का रिप्लाई दे देना है। देरी से दोगे तो एस्केलेशन आ जाएगा। यहाँ दिमाग और उंगलियाँ दोनों तेज़ होनी चाहिए। टर्न अराउंड टाइम होता है इसमें, कंपनी का फेवरेट शब्द होता है विदिन टैट होना चाहिए। SLMIS रिपोर्ट में नाम, एक्यूरेसी और कंप्लायंस भी देखी जाती है। स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो, बार बार कॉपी पेस्ट गलत तो नहीं कर रहे हो, गलत जानकारी, क्वालिटी डाउन। एक्यूरेसी टारगेट 95% से 98% तक। इसके बाद बात करते हैं फ्रेशर्स वर्सेस एक्सपीरियंस, दोनों के अलग अलग टारगेट होते हैं। फ्रेशर्स को पहले के 1-2 महीने में हल्का टारगेट दिया जाता है, सीखने का समय होता है, नए नए होते हैं तो, और इसलिए उनको ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जाता। 2-3 महीने के बाद ही उन पे प्रेशर आता है। एक्सपीरियंस एजेंट है तो सीधे फुल टारगेट मिलेगा आपको तो सब आता ही होगा, ऐसा सोचकर आपको पूरा टारगेट दे दिया जाएगा। लेकिन बीपीओ में हर कॉल, हर चैट, हर ईमेल अलग होती है, सबको अलग तरीके से रिजॉल्व करना होता है। अब क्वेश्चन आता है कि टारगेट पूरा नहीं हुआ तो क्या होता है। देखिए, अगर टारगेट मिस हुआ तो टीएल से मीटिंग होगी, कोचिंग सेशन होगा, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान में डाला जाएगा। लेकिन ध्यान रखो, एक बार टारगेट मिस होना नॉर्मल है। अगर हर महीने मिस हो रहा है तो खतरे की घंटी है।
सेल्स जितना प्रेशर नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रेशर तो होता ही है क्योंकि प्राइवेट नौकरी है। तो असली सच्चाई क्या है, बीपीओ का टारगेट कभी लॉजिकल होता है, कभी सिर्फ एक्सेल सीट का खेल होता है। कई बार बोल देते हैं कि तुमको पीआईबी में डाल देंगे प्रेशर बनाने के लिए, फिर आप अगले महीने आप अचीव कर लेते हो तो बात ख़त्म हो जाती है। स्मार्ट एजेंट वही है जो प्रोसेस समझे, सिस्टम से लड़े, नंबर्स के बीच खुद को बचाए। अगर आप बीपीओ जॉब ज्वाइन करने जा रहे हो तो सिर्फ सैलरी मत देखो, टारगेट भी समझो, प्रेशर भी समझो और ग्रोथ को भी समझ के ज्वाइन करो। अगर वीडियो मददगार लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो बीपीओ सेवा को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी वीडियो भेजो और सब्सक्राइब करने को बोलो। और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिए, मैं सब सवाल का जवाब देता हूँ। इंस्टाग्राम पर भी आप बीपीओ सेवा सर्च करके जुड़ सकते हैं। थैंक यू।